अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस है। तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। आज हमारी तकरीर का मौजू है, बाप की क्या अहमियत है। तेरे वजूद की बुनियाद हैं तेरे माँ बाप, खुदा के बाद तेरी याद हैं तेरे माँ बाप। तू लाख दौलत दुनिया कमा ले ए गाफिल, तेरी हयात की रदूद हैं तेरे माँ बाप। दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल के मादा परस्ती के दौर में हम अक्सर रिश्तों के तकद्दुस को भूल कर मालो दौलत को फोकियत देने लगे हैं। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने वालिद के ख़िलाफ़ कर्ज़ का मुकदमा लाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक औलाद के लिए एक दस्तूर है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सूरत बनी इसराइल में इरशाद हुआ, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। और एक जगह कुरान में फरमाया कि अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़कना, बल्कि उनसे नरमी से बात करना। और एक मकाम पर फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। और अहादीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है, अब तुम चाहो तो उसे ज़ाया कर दो या उसकी हिफाजत करो। और एक जगह फरमाया, एक शख्स जिहाद की इजाज़त लेने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। फरमाया, तो उन्हीं की खिदमत में जिहाद करो। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। इस अहादीस का मकसद ये है कि औलाद को अपनी जान और माल पर वो हक नहीं जताना चाहिए जो बाप का है। बाप वो हस्ती है जिसने अपनी ख्वाहिशात को मार कर तुम्हें ज़िंदगी